फिटनेस की दुनिया में पुशअप जितना मशहूर है ना, उतना ही बदनाम भी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पुशअप के पीछे के विज्ञान यानी इसके बायोमैकेनिक्स की गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे कोई भी बिगिनर पूरी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित तरीका अपनाकर एकदम विशेषज्ञ स्तर तक पहुंच सकता है। चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि फिटनेस की शुरुआत करने वाले बहुत से लोगों को पुशअप्स लगाते ही अक्सर जोड़ों में दर्द होने लगता है? ये एक ऐसी बड़ी रुकावट है जिसकी वजह से लोग अक्सर इस बेहतरीन बॉडी वेट एक्सरसाइज से दूर भागने लगते हैं। असल जिंदगी में ये दर्द कैसा महसूस होता है, इस पर एक रेडिट यूजर ने क्या खूब लिखा है। कल्पना कीजिए कि जब भी हाथ को क्षैतिज दिशा से ऊपर उठाया जाए तो ऐसा लगे मानो कोई कंधे के अंदर एक पेंच को बहुत जोर से घुमा रहा हो। ये वाकया सुनकर ही समझ आ जाता है कि गलत फॉर्म के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। खराब फॉर्म का नतीजा सिर्फ थोड़ी सी थकान नहीं, बल्कि एक लंबी और दर्दनाक चोट हो सकता है। तो आज की चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले पुशअप की एनाटॉमी, फिर शोल्डर इम्पिंजमेंट से बचाव, उसके बाद कलाई के दर्द का प्रबंधन, एक शानदार 30 दिन का प्रोग्रेशन प्लान और आखिर में कुछ एडवांस्ड वेरिएशंस। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भाग 1, पुशअप की एनाटॉमी और इस मूवमेंट का बायोमैकेनिक्स। यहाँ एक मेडिकल कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। असल में कंधे के अंदर की जगह काफ़ी छोटी होती है। जब शरीर का भारी वजन पड़ता है और फॉर्म सही नहीं होता तो सुप्रास्पिनेटिस टेंडन नाम की नस कंधे की हड्डी की छत से बुरी तरह रगड़ खाने लगती है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये साफ हो जाए कि शोल्डर मैकेनिक्स को सही रखना कोई मामूली टिप नहीं है, बल्कि इंजरी से बचने के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। भाग 2, कंधे के दर्द से बचाव और खतरनाक पोस्चर को सुधारना। कोहनियों की पोजीशन पूरा खेल बदल सकती है। जब हाथ 70 डिग्री से ज्यादा बाहर फैले होते हैं, जिसे फ्लैट एल्बोज कहते हैं, तो टेंडन सीधे हड्डी से रगड़ खाता है। वहीं जब कोहनियां 45 डिग्री पर अंदर की तरफ होती हैं, तो वो टेंडन पूरी तरह सुरक्षित रहता है। यही कारण है कि चेस्ट प्रेस के दौरान कोहनियों को ज्यादा चौड़ा फैलाने से हमेशा मना किया जाता है। कंधे को सुरक्षित रखने के लिए ब्रेथवेट फिजियोथेरेपी का ये 3 पॉइंट पोस्चर किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। पहला स्टेप, शोल्डर ब्लेड के निचले सिरे को शरीर की ओर अंदर खींचना। दूसरा स्टेप, एब्स को टाइट करके पसलियों को अंदर रखना। और तीसरा स्टेप, ठुड्डी को सीधा पीछे खींचना। अपर बॉडी के मैकेनिक्स को परफेक्ट बनाने के लिए ये एक शानदार तरीका है। एक नंबर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और वो है 60। रिकवरी के दौरान बांह का एंगल 60 डिग्री से नीचे रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये शोल्डर ब्लेड को उस खतरनाक पोजीशन में जाने से रोकता है जहां नसें दब सकती हैं। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन दर्द से राहत दिलाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। भाग 3, कलाई के दर्द को मैनेज करना और जोड़ों की सुरक्षा। कंधे के बाद कलाई वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसके पीछे कई आम कारण छिपे होते हैं, जैसे कलाई को पीछे मोड़ने की कम क्षमता, गलत तकनीक, कमजोर फोरआर्म्स या फिर टेंडिनाइटिस जैसी पहले से मौजूद परेशानी। इन पॉइंट्स पर ध्यान देकर कोई भी आसानी से अपनी कलाई की जकड़न की असल वजह समझ सकता है। इन दो अलग अलग तरीकों के बीच का अंतर काफी दिलचस्प है। फर्श पर पुशअप करने से भारी भार के नीचे कलाई को पूरी तरह से मुड़ी हुई स्थिति में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके विपरीत पैरेलेट्स या डंबल्स का इस्तेमाल करने से कलाई एकदम न्यूट्रल स्थिति में आ जाती है। ये न केवल छोटे लिगामेंट से तनाव को हटा देता है, बल्कि असल में चेस्ट के खिंचाव को भी काफी बढ़ा देता है। भाग 4, एक 30 दिन का प्रोग्रेशन प्लान। शुरुआत से लेकर लगातार रेपिटेशंस तक का सफर। लंबे समय तक चोट से बचने और ताकत बढ़ाने के लिए ये 4 हफ्ते की टाइमलाइन एकदम सटीक है। पहले हफ्ते में पोजिशनल स्ट्रेंथ, दूसरे में टेम्पो और पॉज, तीसरे में ट्राइसेप्स और मूवमेंट की रेंज और चौथे हफ्ते में होगा फाइनल टेस्ट। धीरे धीरे आगे बढ़ना ही यहाँ सफलता की कुंजी है। पहले हफ्ते का पूरा फोकस असिस्टेड एक्सेंट्रिक और बॉटम स्टार्ट वेरिएशंस पर होता है। आसान शब्दों में कहें तो घुटनों के बल शुरू करके शरीर को धीरे धीरे नीचे लाने और फिर से ऊपर धकेलने की प्रक्रिया। इससे शरीर बिना किसी खतरे के अपना वजन सहना सीख जाता है।
दूसरे हफ्ते में टाइम अंडर टेंशन यानी मांसपेशियों को ज्यादा देर तक तनाव में रखने पर काम किया जाता है। इसमें 5 सेकंड तक धीरे धीरे नीचे आना, सबसे नीचे 3 सेकंड तक रुकना और इंक्लाइन पुशअप्स शामिल हैं। स्पीड को धीमा करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये मसल्स की ग्रोथ और जोड़ों की स्टेबिलिटी के लिए बहुत असरदार है। तीसरे हफ्ते का सबसे खास पहलू है अलग अलग एंगल्स का इस्तेमाल। क्लोज ग्रिप से ट्राइसेप्स मजबूत होते हैं, एलिवेटेड एक्सरसाइज से छाती और कंधों की रेंज बढ़ती है और डिक्लाइन मूवमेंट छाती के ऊपरी हिस्से को पूरे बॉडी वेट के लिए तैयार करता है। और अब आता है चौथा हफ्ता, टेस्ट वीक। एक परफेक्ट पुशअप का सेटअप एकदम साफ है। हाथों को कंधे की चौड़ाई पर रखना, सिर से एड़ी तक एक सीधी रेखा बनाना, कोहनियों को बिल्कुल 45 डिग्री पर अंदर की ओर रखते हुए शरीर को नीचे लाना और फिर एक कंट्रोल्ड टेम्पो के साथ वापस ऊपर धकेलना। अब तक सीखे गए सभी बायोमैकेनिकल नियम यहाँ एक साथ काम आते हैं। भाग 5, एडवांस्ड पुशअप वेरिएशंस। शरीर के वजन की ताकत की सीमाओं को पार करना। सिंगल आर्म पुशअप सिर्फ छाती की ताकत का प्रदर्शन नहीं है। एक हाथ पर संतुलन बनाते समय शरीर के धड़ को घूमने से रोकने के लिए कोर का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। ये कोर की स्थिरता और शरीर के एंटी रोटेशन मैकेनिक्स का एक बहुत ही कड़ा परीक्षण है। तो क्या सिंगल आर्म पुशअप शरीर के वजन पर महारत हासिल करने का अंतिम परीक्षण है? स्टैंडर्ड पुशअप में महारत हासिल करने के बाद ये एक ऐसा सवाल है जो शरीर की सीमाओं को और आगे धकेलने के लिए प्रेरित करता है। इस एक्सप्लेनर के जरिए पुशअप्स के पीछे का ये विज्ञान जरूर ही एक नया नजरिया देने में कामयाब रहा होगा।